यमराज जी ने बताया अच्छे लोग दुखी और पापी लोग सुखी क्यों होते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। पूरी कहानी जरूर सुने। एक बार एक संत के मन में ये प्रश्न उठा कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और बुरे लोग सुखी क्यों होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने गहन तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उन्हें यमराज से मिलने की अनुमति दी। पूरी कहानी सुनने से पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संत और यमराज की भेंट। संत यमलोक पहुंचे और यमराज से विनम्रता से पूछा, हे धर्मराज, जो लोग पुण्य करते हैं वे दुख झेलते हैं और जो पाप करते हैं वे सुख भोगते हैं। ऐसा क्यों? यमराज मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ धरती पर चलो और जो देखोगे उसे समझने का प्रयास करो। पहला दृश्य, एक साधु और एक चोर। यमराज संत को एक जंगल में ले गए, जहां एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था। वह भूखा था, लेकिन बड़ी कठिनाई से उसे सिर्फ एक सूखी रोटी मिली। उसी समय पास में एक चोर था, जिसने चोरी की थी और उसे स्वादिष्ट भोजन और सोने चांदी की थाली में परोसा गया भोजन मिल रहा था। संत को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने यमराज से पूछा, जो जीवन भर भक्ति कर रहा है उसे सूखी रोटी मिली और जो चोरी करता है उसे इतना अच्छा भोजन क्यों मिला? यमराज बोले, ये साधु पिछले जन्म में एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने कुछ गलतियां की थीं। इस जीवन में वह अपने पुराने पापों का फल भोग रहा है, लेकिन अब जो तपस्या कर रहा है उसका शुभ परिणाम उसे अगले जन्म में मिलेगा। और जो चोर है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिनका फल उसे अब मिल रहा है, लेकिन उसके पापों के कारण अगले जन्म में उसे भारी दंड भुगतना पड़ेगा। दूसरा दृश्य, एक न्यायप्रिय राजा और एक अत्याचारी जमींदार। इसके बाद यमराज संत को एक महल में ले गए। वहां एक न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसका राज्य संकट में था और वह अनेक दुखों से गुजर रहा था। दूसरी ओर एक निर्दयी जमींदार था, जो गरीबों को सताता था लेकिन वैभवशाली जीवन जी रहा था। संत ने फिर पूछा, ये न्यायप्रिय राजा दुखी क्यों है और यह निर्दयी जमींदार इतना सुखी क्यों है? यमराज ने उत्तर दिया, ये राजा पिछले जन्म में एक निर्दयी शासक था, जिसके पापों का फल वह अब भोग रहा है, लेकिन अपने वर्तमान अच्छे कर्मों के कारण वह अगले जन्म में स्वर्गीय सुख पाएगा। दूसरी ओर यह जमींदार पिछले जन्म में एक दयालु व्यक्ति था, जिसके पुण्यों का फल उसे अब मिल रहा है, लेकिन उसके इस जन्म के पाप उसे अगले जन्म में भारी कष्ट देंगे। यमराज का अंतिम संदेश। यमराज ने संत से कहा, संसार में जो कुछ भी होता है वह कर्मों के आधार पर होता है। जो अच्छे लोग दुख भोग रहे हैं वे अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। जो बुरे लोग सुखी हैं वे अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल पा रहे हैं, लेकिन उनके वर्तमान पाप उन्हें भारी सजा देंगे। इसलिए सच्चे पुण्यात्मा को अपने दुखों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान दुख या सुख केवल एक अस्थायी स्थिति है। अच्छे कर्म करने से भविष्य में अवश्य ही अच्छा परिणाम मिलता है। ये कहानी हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि अच्छे लोगों को कष्ट और बुरे लोगों को सुख क्यों मिलता है, और यह सब कर्मों के सिद्धांत के अनुसार कैसे काम करता है। यमराज और साधु की कहानी। एक बार की बात है, एक संत ने कठोर तपस्या कर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे जब चाहें यमराज से प्रश्न पूछ सकते हैं। संत के मन में एक बड़ा प्रश्न था, अच्छे लोग हमेशा कष्ट क्यों पाते हैं और बुरे लोग सुखी क्यों रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए संत ने यमराज से भेंट की और अपना संदेह प्रकट किया। यमराज ने संत को उत्तर देने के लिए उन्हें धरती पर एक यात्रा पर चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। पहला दृश्य, एक गरीब संत। यमराज संत को एक गांव में ले गए, जहां एक निर्धन संत कड़ी तपस्या कर रहा था। वह दिन रात भगवान का नाम जपता, लेकिन उसके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं था। संत ने ये देखकर यमराज से पूछा, इतना अच्छा व्यक्ति है फिर भी दुखी क्यों है? यमराज ने कहा, इसने अपने पिछले जन्म में कुछ छोटे पाप किए थे। ये जीवन उसका प्रायश्चित है, अगले जन्म में इसे स्वर्गीय सुख मिलेगा। दूसरा दृश्य, एक धनी व्यापारी। इसके बाद यमराज संत को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। वह धन, ऐश्वर्य और विलासिता में डूबा हुआ था, लेकिन बेहद लालची और पापी था। संत ने फिर पूछा, यह इतना दुष्ट होते हुए भी इतना सुखी क्यों है? यमराज बोले, इसने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिनका ये फल भोग रहा है, लेकिन इसके इस जीवन के पापों के कारण इसे अगले जन्म में भारी दुख भोगने होंगे। तीसरा दृश्य, एक राजा।
यमराज फिर संत को एक राजा के महल में ले गए। राजा दयालु और धर्मपरायण था, फिर भी उसे कई संकटों का सामना करना पड़ रहा था। संत ने फिर प्रश्न किया। यमराज ने उत्तर दिया, ये राजा अपने पिछले जन्म में एक क्रूर शासक था। अब यह अपने पुराने पापों का दंड भोग रहा है, लेकिन इसके वर्तमान अच्छे कर्म इसे अगले जन्म में सुखी बनाएंगे। यमराज का निष्कर्ष। यमराज ने संत को समझाया, जो भी अच्छा या बुरा होता है वह केवल इसी जन्म के कर्मों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का भी परिणाम होता है। जो अच्छे लोग दुख भोगते हैं वे अपने पुराने पापों का हिसाब चुका रहे होते हैं, ताकि अगले जन्म में उन्हें सुख मिले। जो बुरे लोग सुखी हैं वे अपने पुराने पुण्यों का फल भोग रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में उन्हें उनके पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों के आधार पर होता है। यदि आज हम कष्ट सह रहे हैं तो ये हमारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन यदि हम इस जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में हमें उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छे से कैसे मिलेगा? यमराज द्वारा दी गई सीख से हमें समझ आता है कि हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। अगर अच्छे लोग दुख झेल रहे हैं तो वे अपने पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, और अगर वे अच्छे कर्म करते रहेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। अब सवाल उठता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छे से कैसे मिलेगा? 1. धैर्य और विश्वास रखें। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है लेकिन उसे तुरंत उसका फल नहीं मिलता तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। कर्मों का फल समय के अनुसार मिलता है। यह जरूरी नहीं कि हमें उसी जन्म में परिणाम मिले, कभी कभी हमें अगले जन्म में उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। 2. बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म करें। अगर हम अच्छे कर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बदले में कुछ अच्छा मिले तो यह एक व्यापारिक सोच बन जाती है। सच्चे अच्छे कर्म वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के किए जाएं। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उसका फल ईश्वर अवश्य देते हैं। 3. कर्म के 3 प्रकार को समझें। भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। संचित कर्म पिछले जन्मों के कर्म जो अभी फल नहीं दिए हैं। प्रारब्ध कर्म वर्तमान जीवन में जो हमें मिल रहा है। क्रियमान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और जिनका परिणाम भविष्य में मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने क्रियमान कर्मों को अच्छा रखता है तो उसके संचित और प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और भविष्य उज्जवल होता है। 4. बुरे समय में अच्छे कर्म करना न छोड़ें। कई बार लोग सोचते हैं, हम अच्छे हैं फिर भी दुखी हैं तो अच्छा बनने से क्या फायदा। लेकिन यही परीक्षा का समय होता है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तब भी अगर आप धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलते रहें तो आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। 5. भगवत भक्ति और सकारात्मक सोच रखें। जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है उसे भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। प्रार्थना, ध्यान, सत्संग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन शांत रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनी रहती है। निष्कर्ष। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन हर चीज का समय होता है। अगर आज कोई अच्छा व्यक्ति दुखी है तो उसे धैर्य रखना चाहिए और बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जितना अधिक वह अच्छे कर्म करता रहेगा उतना ही उसका भविष्य सुखद होगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण भगवद गीता।